तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस एक ब्रेकिंग एंड एक मैसिव न्यूज से। तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक अपडेट बताई थी कि WWE अगले साल जो है बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स कराने की सोच रही है, जिसमें से कि एक इवेंट होने वाला है फ्रांस के अंदर। पेरिस के लिए रूमर था लेकिन पेरिस में नहीं हो रहा है, बट हाँ इवेंट जरूर से हो रहा है एंड एक मेगा इवेंट है बताया ये जा रहा है। इवेंट हो चुका है अनाउंस, कब के लिए हुआ है, कहाँ के लिए हुआ है वो शायद आपको पता चल चुका होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। इवेंट है अपना बैकलैश एंड ये होने वाला है अगले साल 2024 में। जो डेट है गाइस वो है 4 मई 2024 की होने वाला है ये लायन डिजाइन्स फ्रांस से। एंड इसकी हाइप इतनी ज़्यादा बन चुकी है कि पूछो मत। WWE की तरफ से ये वाला ट्वीट निकल के आता है, ब्रेकिंग WWE Backlash France will be the first ever WWE premium live event to be held in France, emanating from LDLC Arena in Leon Designs on Saturday May 7, 2024। तो बताया जा रहा है कि ये पहला WWE का PLE होने वाला है फ्रांस से एंड ये एक बड़े स्केल पे होगा। PLE है तो सिंपल सी बात है बड़े स्केल पे, एंड ऊपर से एक इंटरनेशनल PLE है, तब तो भाई तुम समझ ही जाओ कि क्या हाइप एंड क्या प्रोडक्शन होने वाली है। तो अभी के हिसाब से एक मैसिव अनाउंसमेंट आई है WWE की तरफ से। इसके ऊपर ट्रिपल एच ने भी अपना रिएक्शन दिया है। ट्रिपल एच कहते हैं अनदर हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर WWE in 2024 with WWE Backlash France live from LDLC Arena in Leon Designs on May 4। WWE France को टैग भी करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ट्रिपल एच की तरफ से भी रिएक्शन निकल के आ चुका है सामने। काफ़ी ज़्यादा टॉक्स के अंदर हैं बैरन कॉर्बिन की, इनको जो है उस टाइम पे पुश मिलेगा। बैरन कॉर्बिन अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि वहीं से बिलोंग करते हैं एंड उनके लिए एक्चुअली बहुत मैसिव चीज़ है, क्योंकि वो भी शायद पहले ट्राई कर रहे थे कि फ्रांस में WWE एक मैसिव PLE लेके जाए। शायद इनका मैंने कोई इंटरव्यू देखा था एंड अभी रिसेंटली जो है पॉडकास्ट में क्रिस वैन वेलेट के साथ इन्होंने ये भी चीज़ कही कि मुझे यूजुअली जो है लोग उतना पसंद नहीं करते हैं, बट आई वांट कि जब मैं रिटायर हूँ तो लोग ये चीज़ ज़रूर से कहें कि भाई हमने इसे अप्रिशिएट नहीं करा जब ये डिज़र्व करता था, हमने कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया। इसके बाद जो है बैरन कॉर्बिन को काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली थी एंड शायद इनका जो टाइम है वो अगले साल आएगा एंड अगले साल बैरन कॉर्बिन को उनके फ्लॉर्स जरूर से मिलेंगे प्रोबेबली बैकलैश 2024 में। तो अभी के हिसाब से एक और मेजर PLE, एक और इंटरनेशनल PLE WWE ने अनाउंस कर दिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ये भी PLEs को ही लेकर है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले साल के लिए कौन कौन से PLEs अभी तक अनाउंस हो चुके हैं एंड और कौन से इंटरनेशनल PLEs आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगला साल WWE का काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि WWE अगले साल को एक न्यू एरा के तौर पर देख रही है कि आखिर ये लोग अगले साल कितनी सारी बड़ी चीज़ें, कितनी सारी मैसिव चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से ऑलरेडी WWE ने जो कई सारे इवेंट्स अनाउंस कर दिए हैं और WWE करते जा रही है। एक्सपेक्ट करो कि अगला साल स्टार्ट होगा तो और कुछ मेजर इवेंट्स WWE अनाउंस करेगी। अभी के हिसाब से WWE ने अगले साल के लिए क्या क्या कंफर्म करा है या आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट है आपकी स्क्रीन पे। WWE ने ये कुछ इवेंट्स अनाउंस कर दिए हैं ऑलरेडी 2024 के लिए। पहले तो रॉयल रंबल कंफर्म है, जनवरी में होने वाला है, ये USA से होने वाला है। फिर उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर होगा ऑस्ट्रेलिया से, एक और मैसिव इवेंट ये फरवरी में होगा। रेसलमेनिया 40 होने वाला है, ये तो नॉर्मली USA से ही होता है। नाइट 1 नाइट 2 3 इवेंट्स, मैसिव इवेंट्स। उसके बाद बैकलैश अनाउंस हुआ 4 मई के लिए, यानी कि रेसलमेनिया के बाद का पहला जो इवेंट होगा PLE होगा वो बैकलैश ही होगा। ये होगा फ्रांस से, 4 मई डेट है इसकी। एंड उसके बाद बैश इन बर्लिन कंफर्म है 31 अगस्त के लिए जर्मनी से। तो 1 2 3 4 5 मैसिव इवेंट्स WWE ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। 2 सऊदी के इवेंट्स और होंगे, एक होता है नवंबर के आसपास एंड एक उससे पहले हो जाएगा कहीं पे। तो 2 होंगे सऊदी के इवेंट्स, तुम मान कर रखो भाई, तो 7 ऐसे हो गए। एंड उसके बाद एक WWE UK भी जाएगी, तो 8 इवेंट्स हो गए। प्रोबेबली पोर्टरिको भी जाने वाली है, लेकिन वहाँ पे वो शायद किसी PLE के लिए नहीं बल्कि इस बार रॉ स्मैकडाउन के लिए जाने वाले हैं। तो इतने सारे इंटरनेशनल शोज WWE के प्लान्स के अंदर हैं। अब सवाल है कि इंडिया में क्या WWE आएगी? अभी तो कंफर्म बिल्कुल कुछ नहीं करा है WWE ने। अगर WWE कंफर्म करती भी है तो मैं गेस कर सकता हूँ कि फिर से एक लाइव इवेंट ही करेगी। PLE तो अभी नहीं होगा इंडिया में, लेकिन जिस तरीके से WWE एक्सपैंड कर रही है खुद को इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, वैसे ज़्यादा यूरोप की तरफ ही WWE का फोकस है, लेकिन अगर यहाँ पे कर रहे हैं इंडिया की तरफ तो देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले 3 से 4 साल में आपको यहाँ पे भी एक PLE देखने को मिल सकता है, अगर WWE को एक्चुअली में प्रॉफिट दिखा यहाँ पे। तो अभी के हिसाब से ये कुछ PLEs, ये कुछ इवेंट्स WWE ने अगले साल 2024 के लिए अनाउंस करें। अब भाई आप लोग समझ जाओ कि अगला साल कैसा होने वाला है। एक तो इतने मेजर टैलेंट्स WWE के पास, इतनी हाइप ऑलरेडी, एंड ऊपर से इंटरनेशनल इवेंट्स का तड़का, तो क्या कमाल हो रहा है WWE के अंदर। जरूर से बताना कमेंट करके कि क्या रिएक्शंस हैं आपके इस पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है LA नाइट के रेसलमेनिया प्लान्स को लेके। एग्जैक्ट किसी अपोनेंट का नेम मैं नहीं लेने वाला हूँ यहाँ पे, बताया ये तो नहीं गया कि आखिर कौन फेस करेगा LA नाइट को, लेकिन अपडेट आई है निकल के सामने। इस अपडेट में बताया गया है कि LA नाइट का रेसलमेनिया 40 के अंदर रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
काफ़ी सारे लोग गेस कर रहे हैं कि वो चैंपियनशिप के लिए जाएंगे, हो सकता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाएँ, रोमन के लिए तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली वो, या फिर हो सकता है किसी मिड कार्ड टाइटल के लिए जाएँ। अब पता नहीं वो चैंपियनशिप के लिए जाएंगे या फिर नहीं, लेकिन अपडेट का कहना है कि एक मार के मैच आपको देखने को मिलेगा LA नाइट का रेसलमेनिया 40 में, यानी कि एक ऐसा मैच जो कि उनके लिए काफ़ी अट्रैक्शन जनरेट करेगा, WWE के लिए काफ़ी अट्रैक्शन जनरेट करेगा। यानी कि ये हो सकता है किसी लेजेंड के अगेंस्ट हो या फिर किसी एक रिटर्निंग सुपरस्टार के अगेंस्ट हो, प्रोबेबिलिटीज़ है, क्योंकि भाई मार के मैच और कैसे हो सकता है, मेरे हिसाब से इसी तरीके से हो सकता है। तो LA नाइट के लिए प्लान्स WWE के पास हैं, मेगा प्लान्स है रेसलमेनिया 40 के लिए, एंड जो कार्ड होगा वो एक्चुअली में उनके लिए काफ़ी बेटर कार्ड होगा, यानी कि जो उनका मैच होगा वो एक परफेक्ट मैच होगा जो कि LA नाइट डिजर्व कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनके साथ कुछ ऐसे अनफेयर सी चीज़ हो गई, जितनी हाइप उनको मिली है, जितनी ऑडियंस उनको पसंद कर रही है, उस हिसाब से WWE उनको बुक करेगी रेसलमेनिया 40 में, एंड एक मार के मैच देने वाली है उनको। आप लोग अपोनेंट चाहो तो कमेंट कर सकते हो आप क्या चाहते हो कि कौन फेस करे LA नाइट को रेसलमेनिया 40 में, क्या कोई रिटर्निंग सुपरस्टार या कोई लेजेंड, कमेंट करके बताना। मुझे पता है कोई यहाँ पे कमेंट करेगा स्टोन कोल्ड, कर सकते हो, वैसे मैं भी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो रोमन रेंस है करियर डिस्ट्रॉयर, करियर किलर। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं क्यों कहूँगा, ये कह रहे हैं स्टीवी रिचर्ड्स, फॉर्मर WWE स्टार, जिन्होंने एक कंट्रोवर्सी इग्नाइट कर दी है रोमन रेंस को लेके। आखिर क्या है ये कंट्रोवर्सी? इन्होंने रिसेंटली में एक पॉडकास्ट के अंदर, विंस रूसो वाले पॉडकास्ट के अंदर कुछ ऐसी बातें कर दी जो कि रोमन के फैंस को बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। कहते हैं कि भाई अगर मुझसे कोई बोले कि रोमन के साथ आके फ्यूड करो, ब्लड लाइन के साथ करो, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं सीधा ना बोलूँगा, क्योंकि ये फ्यूड या फिर रोमन रेंस जो है अभी करियर डिस्ट्रॉयर बन चुके हैं, करियर किलर बन चुके हैं। रोमन के साथ कोई बंदा फ्यूड करके ओवर हो ना हो वो नहीं पता मुझे, लेकिन उसका करियर जरूर से खत्म हो जाएगा, ये कुछ कहना है इनका। अब इससे ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग डिसएग्री करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्राइम एग्जांपल्स हैं। जे उसो रोमन रेंस के साथ इन्वॉल्व हुए, देख लो कितने ओवर हो चुके हैं। कोडी रोड्स को भी जो एक अलग पुश मिल गया रोमन के साथ फ्यूड करने के बाद, हालांकि वो काफ़ी ओवर थे, बट स्टिल उन्हें थोड़ा सा एलिवेशन तो जरूर से मिला। सेमी जेन को देखा हमने कि कितना पुश मिला है रोमन से फ्यूड करने के बाद। LA नाइट भी अच्छी खासी हाइप में आ गए थे, हालांकि इनको अभी ज़्यादा हम कह नहीं सकते कि पुश मिल रहा है यानी, क्योंकि अभी जस्ट क्राउन जूल खत्म हुआ है। तो रोमन रेंस के साथ ऐसा नहीं है कि कोई compete करके फेल हो जा रहा है, करियर खत्म हो जा रहा है। दिख तो रहा है कि लोग ओवर हो रहे हैं, मर्ज सेल्स में आगे जा रहे हैं, लेकिन ये कहना गलत है या सही है वो आपके ऊपर है। क्या स्टीवी रिचर्ड्स सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं? कमेंट करके आप लोग बताना जरूर से। मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं इनकी स्टेटमेंट्स में, क्योंकि कैरियर किलर आप नहीं कह सकते। रोमन ओवर भी काफ़ी लोगों को कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को लाइमलाइट में ला रहे हैं, मेन स्ट्रीम अट्रैक्शन में ला रहे हैं रोमन। अब रोमन रेंस का जो भी मैच होता है ना भाई, वो ऐसा नहीं सिर्फ WWE में होकर रह गया, उसे बहुत मेन स्ट्रीम अटेंशन मिलती है, एंड रोमन को मिलती है, दैट मीन्स कि उनके अपोनेंट को भी मिलेगी, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है उन लोगों का भी। खैर आपके क्या थॉट्स आप लोग कमेंट करके बताओ। स्टीवी रिचर्ड्स का कुछ ये कहना था जिस वजह से रोमन के फैंस को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई कि भाई आप ये कैसे कह सकते हो, इतने सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो कर सकते हैं गाइस। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।